मैं सब मार्क कर दूंगा याद ऐसा नहीं कट मैं पर अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हम 10th क्लास का पाक स्टडी का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाक स्टडीज 10th चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, टीवी पे तो आएंगे यानी तारीख़ पाकिस्तान। इसका आधा हिस्सा हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी हाफ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाज डन इन 9th क्लास। 9th क्लास का जो लास्ट चैप्टर था उसमें इसका आधा हिस्सा पढ़ चुके हैं हम, यानी अयूब खान गवर्नमेंट तक हमने पढ़ा था। उसके बाद फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इसका लास्ट टॉपिक। फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक मशरकी पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जो एक नई स्टेट बन गया, और दूसरा मगरबी पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है। तो बेटे अब जो मौजूदा पाकिस्तान है इसकी तारीख का आगाज होता है 1971 से। 1971 जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर चीफ मार्शल लॉ सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 में मुल्की निज़ाम का जो सिलसिला है वो अपने हाथों में ले लिया। मुल्की निज़ाम की बागडोर अपने हाथ में ले ली और इस तरीके से जो है वो 1971 से मौजूदा पाकिस्तान का आगाज शुरू हो गया। अब बेटे हमारा ये जो चैप्टर है वो मुख्तलिफ इन हवालों से होता हुआ आगे बढ़ेगा। तो यानी जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर से आगाज करते हैं हम। अब बेटे ये है कि हमें किसी एक चीज को मानकर चलना है। तो मैं स्टार्टिंग पे बेटे आपके नोट्स जो यूनिक नोट्स हैं उनके मुताबिक जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट, जो मेरे पास पेज नंबर 15 पे है, बेटे आज हम यहां से स्टार्ट करें। पेज नंबर 15, लॉन्ग क्वेश्चन, एंड लॉन्ग क्वेश्चन इज narrate the foundation of a district government and its duties। तो क्वेश्चन वाइज हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे जो लॉन्ग क्वेश्चन आता जाएगा हम उसको इस तरीके से डिस्कस करते चले जाएंगे, तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो साथ साथ होंगे और टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन में मुकम्मल होता चला जाएगा। तो बेटे आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड इट्स ड्यूटीज, यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बेसिकली क्या है, एक लोकल गवर्नमेंट प्लान, लोकल गवर्नमेंट प्लान। ठीक है, तो बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे तारीख पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान चैप्टर नंबर 1, और इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। लोकल गवर्नमेंट यानी मकामी हुकूमत, क्योंकि पाक स्टडी उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, तो बाद बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, बाद बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो बेटे मैं कोशिश करूंगा कि दोनों चीजें साथ साथ लेकर चलूं और आप लोगों को उर्दू मीडियम वालों के लिए भी आसानी हो, इंग्लिश मीडियम वाले भी जो है वो इससे अपनी तमाम जो है रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। तो मकामी हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन हमारा बेटे नरेट द फाउंडेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड इट्स ड्यूटीज। Narrate the foundation of
district government and its duties. यानी मकामी हुकूमत या ज़िलाई हुकूमत की बुनियाद कैसे होती है, कैसे डाली जाती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म की जाती है और उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उसके फराइज क्या होते हैं। ठीक है, तो ज़िलाई हुकूमत की तश्कील और फराइज बयान करें, ये आपका सवाल होगा। ज़िलाई हुकूमत की तश्कील और फराइज बयान करें। अब बेटे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट होती क्या है। डिफाइन लोकल गवर्नमेंट, ये आपको 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है अलग से, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये हम जानते हैं कि ये 8 नंबर का होता है, 8 मार्क्स। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन में से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन में से बहुत से एमसीक्यूज निकल आते हैं। ठीक है, तो जरूरत इस नंबर की है कि हम उस लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके से लर्न करते हैं, सीखते किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले बेटे इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का जो पहला हम इसका टॉपिक जो है, पहला पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं, और ये फर्स्ट पॉइंट ही फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, यानी पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज ए लोकल गवर्नमेंट। अगर मैं इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाऊं या पहला पॉइंट डिस्कस करूं तो लोकल गवर्नमेंट क्या होती है। तो लोकल गवर्नमेंट क्या होती है कि इसके नाम से जाहिर है कि वो हुकूमत जो मुकामी हो, लोकल लेवल पर बनाई गई हो, और जो लोकल लेवल पीपल है वो इसके प्रिंसिपल्स को, इसके लॉज को खुद कंट्रोल करें। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? अ गवर्नमेंट by the local people who formulate and implement domestic policies at the local level is called the local self government। यानी हम इसको यूं भी कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल या निचले दर्जे पर, माशरे के सबसे निचले दर्जे पर किसी एक आम आदमी को गवर्नमेंट में शामिल कर, आप उसे अहमियत दें, आप उससे पूछें कि भाई तुम्हें क्या मसाइल है, तुम्हें अपने माहौल में, अपने माशरे में किन मसाइल का सामना है, तुम क्या चाहते हो कि हुकूमत तुम्हारे लिए किस तरह की आसानियां पैदा कर दे। इसमें आम लोगों में से निचले लेवल पर, निचली सतह पर, यूनियन लेवल पर या तहसील लेवल पर, फिर इससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल, के 3 लेवल होते हैं। इन 3 लेवल्स पर किसी शख्स को इलेक्ट किया जाता है और तीनों लेवल्स के लोग अपने अपनी सराउंडिंग में, अपनी अपनी लिमिट्स में लोगों के साथ इस तरीके से जुड़ जाते हैं, इस तरीके से उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाते हैं कि लोग उनके साथ अटैच हो जाते हैं, ना सिर्फ बल्कि उनके मसाइल हल होने की वजह से गवर्नमेंट्स पर उनका बिलीव, उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो बेटे लोकल गवर्नमेंट क्या है? अ गवर्नमेंट बाय द लोकल पीपल, a government by the local people who formulate and implement policies, domestic policies at the local level। At the local level is called local और self government, यानी local government के साथ साथ इसको हम self government भी कह सकते हैं। उर्दू में इसका तर्जुमा कुछ यूं होगा कि ऐसा निज़ाम हुकूमत जो कि मकामी लोगों की मदद से, मकामी लोग बनाएं
और उसमें अपने इलाकाई पॉलिसियां, इलाकाई असूल यानी उनकी डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन के लिए कोई पॉलिसी, कोई ज़ाब्ता बना लें और उसे इम्प्लीमेंट कर दें, इसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं या मकामी हुकूमत कहते हैं। बेटे अब अगली बात आ जाती है कि लोकल गवर्नमेंट की कोई एग्जाम्पल। अब अगला ये मरहला है कि आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि सर लोकल गवर्नमेंट की कोई ऐसे एग्जाम्पल, कौन कौन सी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं कि उनका नाम पता चले या कब कब ये लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो सामने आई। तो बेटे बिल्कुल इसका जवाब है और उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे मैं रेस कर रहा हूँ क्वेश्चन को और ये जो डेफिनेशन हमने लिखी थी लोकल गवर्नमेंट, बेटे आगे हम बढ़ते हैं कि क्या एग्जांपल्स हैं लोकल गवर्नमेंट की। बेटे सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट सब कॉन्टिनेंट में तारीख में जो पहली मर्तबा बनाएंगे, वाइसराय लॉर्ड रिपन। वाइसराय लॉर्ड रिपन ने 1884 में उसने सब कॉन्टिनेंट में, जब सब कॉन्टिनेंट अंग्रेजों के अंदर था, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो हैं वो तसल्लुत कायम कर चुके थे, तो बरसगीर पाको हिंद में लॉर्ड रिपन जो वाइसराय था उस वक्त, वाइसराय बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि एक वजीर आजम होता है, ठीक है। तो ये चूंकि आज का जो निज़ाम हुकूमत है ये इसी का चरबा है, यानी यहाँ पर जो उस वक्त गवर्नमेंट बनाई गई तो वाइसराय जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक डिसाइड करके भेज देती थी सब कॉन्टिनेंट के मसाइल को हल करने के लिए। तो यूँ समझ लीजिए कि वो सब कॉन्टिनेंट का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता था, उसने यहाँ पर तमाम हालात कंट्रोल करने होते थे, सब कुछ उसकी जो है वो डिस्कशन के साथ होगा, उसने इम्प्लीमेंट करना है, उसके बगैर कोई चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती। यहाँ का बादशाह, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो वाइसराय लॉर्ड रिपन जो है ये यहाँ पर मौजूद था 1884 में। लॉर्ड रिपन 1884। तो लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने आम आदमी को या कुछ लोगों को, इतने बड़े लेवल पर सिस्टम नहीं बनाया गया था, जस्ट ये उसकी पहली एक अटेम्प्ट थी, वह सिस्टम बनाकर देखना चाहता था कि वो क्या जो है अपने टारगेट जो अचीव करना चाहता है वो पूरे होते हैं या नहीं। तो लिहाजा लोकल गवर्नमेंट की सबसे पहले एग्जांपल हमें ये नजर आती है कि लॉर्ड रिपन ने सब कॉन्टिनेंट में 1884 में पहला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम यानी मकामी हुकूमत जो है वो लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई। अब इसके बाद वक्त गुजरता गया, ये गवर्नमेंट बुरे तरीके से फ्लॉप हुई, मकामी हुकूमत बिल्कुल ना चल सकी, लोगों ने इसके खिलाफ अपनी राय दी। इसके बाद पाकिस्तान की आज़ादी के बाद 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया और कुछ अरसा लगा जब यहाँ पर मकामी हुकूमत, यहाँ की जो हुकूमत है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने जब अपने यहाँ पर कदम जमा लिए, तो यहाँ पर एक हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो आए, जिनको हम कहते हैं जी जनरल मोहम्मद अयूब खान। जनरल मोहम्मद अयूब खान के नाम से जानते हैं। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने अपने दौर में यहाँ पर पहला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हम बेसिक डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। जनरल मोहम्मद अयूब खान, एक जानिब मैं इनका नाम लिखूंगा, साथ ही बताऊंगा कि देखिए लॉर्ड रिपन की गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट का ही नाम दिया गया। जनरल मोहम्मद अयूब खान की गवर्नमेंट भी लोकल लेवल पर थी, इसी तर्ज पर थी, लेकिन इसका नाम डेवोल्यूशन प्लान, सॉरी बेसिक डेमोक्रेसीज यानी बुनियादी जमहूरियतों का निजाम, इस नाम से जानते हैं। तो बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम के नाम से जनरल मोहम्मद अयूब खान ने अपने दौर में इस गवर्नमेंट का आगाज किया। 1959 27 अक्टूबर ये 1884 में बनाई गई लॉर्ड रिपन गवर्नमेंट, जबकि अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी जो है वो 1959 में इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो बेटे इसमें देख लें, आपके पास 2 MCQs भी बन गए। आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान बनने के बाद बेसिक डेमोक्रेसीज का निजाम, सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट किसने इंट्रोड्यूस करवाया और कब इंट्रोड्यूस करा, बताएंगे जनरल मोहम्मद अयूब खान इन 1959। और आपसे पूछा जा सकता है कि तारीख में इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट
Who was the first person who introduced the local government? तो आप बता सकते हैं कि in 1884 Lord Ripon was the person who introduced the local government plan at his first level. अच्छा जी, तो बेटे अयूब खान साहब ने अपना ये दौर जो है ये इस तरीके से जब आगाज किया तो उन्होंने भी बेसिक डेमोक्रेसी का निजाम दिया, काफी बेहतर चला। ठीक है, अलबत्ता इसमें भी कुछ बातें थी, कुछ कमियां थी, लेकिन बहुत बेहतर ये निजाम चला। इसके बाद ऐसे ही अगर हम पाकिस्तान की तारीख को मजीद देखें तो आगे चलते हुए जनरल ज़ियाउल हक ने भी डेमोक्रेसी के निजाम को ही आगे लेकर पहुंचाया। ठीक है, यानी बेसिक डेमोक्रेसी का नाम थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन है ये बेसिकली लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहले अयूब खान, ठीक है, नंबर 2 जनरल ज़ियाउल हक, इनके दौर में भी कुछ इस तरीके से सिलसिला चला। ठीक है, और फिर सबसे ज्यादा जो लोकल गवर्नमेंट जिस दौर में बहुत ज्यादा फेमस हुई पाकिस्तान की तारीख में जो बहुत ज्यादा फेमस हुई वो है जी जनरल परवेज मुशर्रफ, जो आपके क्वेश्चन का सबसे अहम हिस्सा है। जनरल परवेज मुशर्रफ, अच्छा, जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इसको हम डेवोल्यूशन प्लान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, इन्होंने अपने दौर में पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम यानी जो आम हुकूमती निज़ाम है, मकामी हुकूमती निज़ाम है, ये इंट्रोड्यूस करवाया। और ये कहते हैं जी कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम 3 लेवल पर होना चाहिए। ठीक है, ये 2000 में यानी 2000 में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो बेटे इस सिस्टम के मुताबिक ये है, इन 2000 जनरल परवेज मुशर्रफ इंट्रोड्यूस द डेवोल्यूशन प्लान। इसके मुताबिक ये है कि डेवोल्यूशन प्लान में 3 तरह का निज़ाम होना चाहिए, 3 सतही निज़ाम होना चाहिए। ठीक है, 3 लेवल होने चाहिए। फॉर विजिबल चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड द पावर्स ट्रांसफर टू द lower level of the public, General Pervez Musharraf divided local government into following 3 parts. मैं इस वक्त पेज नंबर 16 पे हूँ। तो बेटे यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग में लिखा हुआ for visible changes in the system of local government and the powers transferred to the lower level of the public, General Pervez Musharraf divided local government into following 3 parts: union government, तहसील government and district government. ठीक है, यहाँ तक बेटे सिर्फ इंट्रोडक्शन है। सिर्फ आपको ये बताया गया कि सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने 1884 में इंट्रोड्यूस करवाई लोकल गवर्नमेंट, फिर अयूब खान ने 1959 में, जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2000 में। ये 3 चीजें आपको बताई, उन तीनों शख्सियात के नाम और उनके दौर का जिक्र किया गया कि उन्होंने किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटे, जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस तरह से 3 सतहों पर इस निजाम को तकसीम किया था, 3 लेवल्स पर लेके आए थे, उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ तक बच्चे किसी को कोई मसला, कोई क्वेश्चन अगर है तो बेटे आप चैट के जरिए से अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। जी मैसेज कर दीजिए बेटे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। इस वक्त हम पेज नंबर 16 पे हैं नोट्स के हवाले से। अगर किसी का कोई सवाल है तो बेटे वो पूछ सकते हैं। तो बेटे लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000 हाँ सर अच्छा क्या कह रहे हैं बच्चे, लोकल गवर्नमेंट किधर बनी? फर्स्ट लोकल गवर्नमेंट बेटे इंडिया में बनी, सब कॉन्टिनेंट में, और यहाँ पर लॉर्ड रिपन ने बनाई। ठीक है, फर्स्ट लोकल गवर्नमेंट प्लान इंडिया में ही बना, लॉर्ड रिपन। मैंने आपको बताया ना कि वाइसराय लॉर्ड रिपन थे जिन्होंने पहला लोकल गवर्नमेंट प्लान इंट्रोड्यूस करवाया। बेटे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है 3 पार्ट्स है ना इसके। डिस्ट्रिक्ट जो है, देखिए मैं आपको वही आगे चल के आपको समझ आ जाएगी कि लोकल गवर्नमेंट प्लान जो 2000 में था उसके 3 लेवल बनाए, 1 यूनियन,
2 तहसील और 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो आप ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सबसे पहले जनरल मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस करवाई। बिल्कुल ठीक है बेटे, बिल्कुल आज भी लोकल गवर्नमेंट होती है, और जो पहली लोकल गवर्नमेंट है वो इस वजह से फ्लॉप हुई कि बेटे उस वक्त लोकल गवर्नमेंट में लोगों को बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया, और उनकी पॉलिसीज को देखिए, जब आप यहाँ पर जो है ना उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत, ठीक है, अंग्रेज मुसलमानों को उनके हकूक देने के लिए पहले ही तैयार नहीं थे। अब लोकल गवर्नमेंट आप बनाएंगे और लोगों से पूछेंगे अपने मसाइल बताएं, और वो बाद में कहेंगे जनाब हमें ये भी आजादी दें, ये भी आजादी दें। अब अंग्रेज उन चीजों की आजादी उनको नहीं दे सकता, इसी वजह से ये गवर्नमेंट फ्लॉप होगी। उन्होंने खुद ही अपना हाथ खींच लिया कि जनाब हम जो लोग चीजें डिमांड कर रहे हैं हम नहीं, ठीक है। इसलिए बेटे जो लोकल गवर्नमेंट होती है इसमें लोगों की डिमांड्स तो बहुत ज्यादा होती है ना। कोई भी आ जाएगा वो आकर कहेगा कि जनाब मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, मेरा घर बनवा दो, मुझे जो है जनाब बिजनेस करवा दो, मेरे बच्चे को कोई अच्छी अच्छी नौकरी दिलवा दो। तो लोग इस तरीके से अपनी आकर डिमांड्स तो रखते ही हैं, लेकिन उनका अगर गवर्नमेंट ने कोई पहले कोई पॉलिसी बनाई होगी तो गवर्नमेंट को बता दें कि भाई आपके बच्चे को नौकरी जरूर मिलेगी, आप इस प्रोसीजर के तहत अपने बच्चे को तालीम दिलवाएं, और उसके बाद उसको इस तरीके से जो है उसकी एप्लीकेशन फिल होगी, फलां इदारे में हो जाए, उसको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपने एक सिस्टम बना दिया, ठीक है। तो अगर सिस्टम होगा तो लोग कभी भी लोकल गवर्नमेंट को फ्लॉप नहीं होने देंगे, बल्कि उसको समझेंगे, ठीक है। तो बेटे इसलिए फ्लॉप होती है कि यानी लोग दावे तो बड़े बड़े करें लेकिन लोगों को दें कुछ ना, इसलिए गवर्नमेंट फ्लॉप हो जाती है। अगर गवर्नमेंट दावे भी उस हिसाब से करे और लोगों को प्रोवाइड भी करे, उनकी सहूलियात भी दे, तो ऐसी लोकल गवर्नमेंट या कोई भी हुकूमत हो वो कभी भी फ्लॉप नहीं होती। अगर दावे बहुत ज्यादा बड़े कर लेते हैं कि जनाब हम आपको लोगों को कोई कह दे कि जनाब हम आपको बहुत सी नौकरियां भी देंगे और आपको जनाब हम इस तरीके से गुर्बत जो है वो खत्म हो जाएगी, या हम आपकी जनाब हर बात मानेंगे, आपके लिए कोई अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए भी कोई उसकी डिमांड है तो पूरी करने के लिए भी आप बात करते हैं, और अगर आप बाद में पूरी नहीं कर पाते तो फिर ये फ्लॉप की तरफ जाती है। इसलिए गवर्नमेंट्स को जो है वो अपनी पॉलिसीज पहले जो डिजाइन की होती हैं उसके मुताबिक जब चलते हैं तो इसलिए उनको आसानियां होती हैं और लोगों को भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो बेटे लोकल गवर्नमेंट फ्लॉप इस वजह से हुई थी पहली, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने वो डिमांड जो है लोगों की पूरी करने के लिए पहले आवाज बुलंद कर दी कि हम आपकी हर डिमांड पूरी करेंगे, लेकिन चूंकि बाद में वो डिमांड पूरी नहीं कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो यहाँ पे अगर मुसलमानों की डिमांड पूरी करना शुरू कर देते तो सबसे पहले तो ये भी था कि वो यहाँ से छोड़ के जाए, सब कॉन्टेंट उनका है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट फ्लॉप हो। तो बाकी गवर्नमेंट जो अपने अपने दौर में चलती रही। तो बेटे लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में बताता चलूं, सबसे पहले बेटे इसका सबसे निचला लेवल है यूनियन काउंसिल, फिर है तहसील काउंसिल, फिर है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यूनियन की मिसाल आप यूं ले लीजिए कि जैसे विलेजेस हैं, ठीक है, टाउन्स हैं, यानी शहरों में जो टाउन्स होते हैं, जो छोटे इलाके होते हैं एक शहर के अंदर, उनमें यूनियंस बना ली जाती हैं। आप यूं कह लीजिए कि एक अंदाजे के मुताबिक, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं आपको कि 1000 पर्सन हैं, अगर किसी जगह पर 1000 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर एक यूनियन बना ली, ठीक है, एक अंदाजे के मुताबिक। आप इनको बढ़ा भी सकते हैं, कहीं पॉपुलेशन ज्यादा है तो आप 10,000 कर दें, फिर 10,000 लोगों पर एक यूनियन काउंसिल बना दें, ठीक है। इस तरीके से जब एक इलाके में यानी यूनियन जो है वो 10 हो जाती है तो वो एक तहसील बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बहुत सी तहसीलें जब बन जाती हैं तो फिर वो एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है। इस तरीके से अपनी सहूलत के लिए लोकल गवर्नमेंट ने प्लान बनाया था कि हम एक डिस्ट्रिक्ट को फर्दर 2 उसकी जो है वो डिवीजन और करेंगे, ताकि लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने आप को, अगर वो यहाँ तक नहीं भी पहुंच पाते तो अपना जो मसला है वो यहीं पे हल करवा, ठीक है। तहसील के लोग जो हैं वो अपने TMO तक जो है इस मसले को हल करवा रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नाजिम तक जो है इस मसले को बरकरार है। बेटे ये सिर्फ एक फार्मूले के तहत आपको बताना जरूरी था कि ये फार्मूला है, यूनियन काउंसिल होती है पहले, फिर तहसील है, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। आगे जरा आपने नोट्स की जाने बढ़ी है, यहाँ से आपको अब ये समझ आ जाएगी कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या होती है, इसकी क्या जो है वो अभी इसके जो है पार्ट्स क्या हैं। सबसे पहले बेटे है जी हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल,
कि हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है, पेज नंबर 16 पे। तो बेटे हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कौन है जी? डिस्ट्रिक्ट नाजिम, ठीक है। ही इज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ही सपोर्ट द डिस्ट्रिक्ट नायब नाजिम, यानी उसका एक सबऑर्डिनेट है नायब नाजिम, वो उसको सपोर्ट भी करता है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हेड है। नेक्स्ट है जी फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की फॉर्मेशन क्या है? comprises district nazim, naib nazim, general councillors, lady councillors, labor councillors and councillors of minorities। minorities किसे कहते हैं बेटे? minorities हम कहते हैं जी अकलियत को, उर्दू में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है अकलियत। अकलियत जैसे बेटे पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामिक स्टेट है, तो इस्लाम की बुनियाद पर चूंकि बना गया तो यहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, तो जो नॉन मुस्लिम है वो यहाँ पर मिनॉरिटी। अकलियत कलील से निकला है जिसका मतलब होता है थोड़ा, कम तादाद, ठीक है, माइनर इन इंग्लिश, ठीक है। तो बेटे जो यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं, यहाँ पे जो हिंदूज हैं, जो यहाँ पर सिख कम्युनिटी है, ये तमाम लोग यहाँ पर जो है ये माइनॉरिटीज के लेवल पर हैं, तो बेटे इसलिए माइनॉरिटीज की भी सीट्स इसमें होती है, ठीक है। तहसील डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज की भी सीट्स जो है वो इस तरीके से फिर बनाई जाती है। आगे बेटे डिस्ट्रिक्ट असेंबली, डिस्ट्रिक्ट नाजिम एंड नायब नाजिम, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर्स, ऑल द नाजिम ऑफ ऑल यूनियन काउंसिल्स in that district are the members of district assembly. They form a house of district assembly including budget. All the matters of districts are approved by the district assembly। तो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट असेंबली फिर बनती है, उसमें नाजिम होता है, नायब नाजिम होता है, तमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर यूनियन काउंसिल है, इसका एक काउंसलर होता है, ठीक है। तो वो काउंसलर कितने होंगे? 6, 7, 10 जितने भी होंगे वो सब इस कैबिनेट का हिस्सा होंगे, ठीक है, इस असेंबली का हिस्सा, और यहाँ पर बैठ के अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे मामला को हल करेंगे, खास तौर पर बजट के हवाले से। उसके बाद रिजर्व सीट्स की कितनी कितनी सीट होती है बेटे? 33% सीट्स वुमेन्स के लिए हैं, 5% सीट फार्मर्स के लिए हैं, और 5% सीट्स जो हैं वो किसके लिए हैं? मिनॉरिटीज के लिए, ठीक है। यानी 43% सीट्स रिजर्व होती हैं, जिसमें से 33% फॉर वुमेन्स, 5% for farmers and 5% for minorities। यानी आप समझ लीजिए कि अगर 100 लोग होते हैं इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, डिस्ट्रिक्ट जो असेंबली है उसमें 100 लोग हैं, तो 100 में से 33 खवातीन होंगी, 5 जो फार्मर्स हैं, चाहे वो जाहिर सी बात है उनमें भी मेल पर्सन भी हो सकते हैं, वो फार्मर्स कोई, लेकिन वो 5 फार्मर्स ही होंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई बिजनेसमैन नहीं हो सकता, कोई और नहीं हो सकता, वो 5% फार्मर्स ही होंगे, यानी 5 लोग फार्मर्स होंगे और 5 लोग माइनॉरिटीज में से होंगे। यानी अगर उस इलाके में क्रिश्चियंस हैं तो उन क्रिश्चियन को 5 सीटें दे दी जाएंगी, ठीक है। अगर वहां पर हिंदू हैं तो हिंदुओं को दे दी जाएंगी, यानी जो भी माइनॉरिटीज में होंगे उनको 5% सीट दे दी जाएगी। उसके बाद बेटे इलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर्स। इलेक्शंस कैसे होते हैं? ऑल द नाजिम्स, नायब नाजिम्स एंड ऑल द काउंसिलर्स ऑफ एवरी यूनियन काउंसिल इन द डिस्ट्रिक्ट वोट टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तमाम नाजिम और तमाम नायब नाजिम जो होते हैं काउंसिलर ऑफ द all the councillors of union council in that district vote to elect the members of district council। यानी जितने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर जो है वो नाजिम होते हैं, जितने नायब नाजिम होते हैं और जितने काउंसिल होते हैं, ये सब वोट करते हैं। आम आदमी वोट नहीं कर सकता, आप और मैं वोट नहीं कर सकते इसके लिए। यानी जितने इनके ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अपना मेंबर, अपना एक हेड चुनना है, तो वो अपने में से एक हेड अपना चूज करते हैं। ठीक हो गया बेटे। आगे जी पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट नाजिम। क्या पावर्स होती है, क्या कर सकता है? The district nazim is the head of all administrative powers. The district police and administration are answerable to the district nazim. District police और administration यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है और यहाँ की जो जितनी भी इंतजामिया होती है, जिसमें एजुकेशन के इदारे, हॉस्पिटल के इदारे, ये सब डिस्ट्रिक्ट नाजिम को जवाबदेह होते हैं। जो भी यहाँ के हेड होते हैं हर इदारे के, वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम को जवाब देंगे। अगला बेटे ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की क्या पावर है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेक्स द डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द डिस्ट्रिक्ट, इट लुक्स आफ्टर द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन द डिस्ट्रिक्ट, ऑल द प्लान्स एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स and budget prosperity and of his district. He gives the final approval of every development program and budget. यानी
डिस्ट्रिक्ट नाज़िम जो है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लोग जो हैं वो अपने इदारे के अंदर, अपने अपने इलाके के अंदर तमाम इदारों को देखें, ठीक है, अपने अपने एरिया के तमाम चीजों के जिम्मेदार हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने खूब से खूब तक बनाना है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर हैं वो उनको देखेंगे। और बेटे कंक्लूजन क्या है इसका? द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। द सिस्टम एस्टैब्लिश्ड एट द लो लेवल वाज मेड टू लेसन द प्रॉब्लम ऑफ द लोकल पीपल। अब बेटे यहाँ पर जो लेसन लिखा हुआ है इससे मुराद है लेस, कम करना, प्रॉब्लम्स को कम करना लोकल पीपल की, बट इट इज नॉट बीइंग benefited in Pakistan. It does not mean that this system should be abolished. Any system established for the betterment of community. This system can be successful in the authorities feel responsible. If the authorities feel responsibility to the critically monitor it. अच्छा बेटे, इसमें उन्होंने आखिर पे जो कंक्लूजन बताया कि पाकिस्तान में सिस्टम बने थे एट द स्टार्ट तो इनमें काफी प्रॉब्लम्स थी, तो बेटे इनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? जब हम इन तमाम अथॉरिटीज जो यहाँ पर जितने भी जिम्मेदारान लोग हैं वो अपना काम बेहतर से बेहतर तरीके से करेंगे, तो फिर बेटे इसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी हुई है, पहले से भी मजीद बेहतर हो जाए। ठीक है बेटे, तो ये हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है अबाउट द लोकल गवर्नमेंट प्लान, यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये बेटे हमने सारा देख लिया। अब इंशाल्लाह अजीज हमारी अगली क्लास कल होगी, हफ्ते में हमारी क्लास 2 दिन हुआ करेगी, ठीक है, या मैक्सिमम 3 दिन के लिए। तो बेटे आप इसको लर्न जरूर कीजिएगा, रीडिंग आपके लिए इसकी मस्ट है, ठीक है, और इसके अंदर जो भी आपको कुछ चीज हो आप उसे अंडरलाइन कर लें, और नेक्स्ट डे जब लेक्चर हो तो आप उस लेक्चर के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू है बता सकें कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये, इसकी बात, इस बात की चीज समझ नहीं आई, तो आपको समझाई जा सके। आज बेटे क्योंकि फ्राइडे है, अभी मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, अगली क्लास की जाने